Hi everyone, welcome back to Market Pulse with Aditya and Nikita. So first of all, apologies for not posting last week multi-time frame analysis. The reason being two reasons. First of all, last week we both were busy, so that's the reason we couldn't make it. And secondly, market was not actually moving anywhere. And whatever said and done, I have been posting सारे जो Bank Nifty or Nifty, in fact including Sensex, I was posting on my X. If you are not following us on X, please do ensure that आप लोग हमें X में भी follow कर रहे हो. So then you'll get those levels जो भी हम mention करते हैं on a day-to-day basis. Now moving forward, हमने ये decide किया है, Aditya and me, we have decided that we'll be posting one video per week, which would be the multi-time frame analysis. The reason again for this are divided in two parts. First of all, आप लोगों की बिल्कुल support नहीं मिलती है हमें, which reminds me कि अगर इस वीडियो को 500 likes मिलेंगे तो ही we are going to come up with a budget analysis. If not so, then we will stick to our जो हम लोग once a week multi-time frame analysis जो हम कर रहे हैं, हम we will stick to that because the idea is कि हमारे भी मतलब takes a lot of our time also to come up with the daily analysis and we are not getting encouraging views or likes and subscribes despite नहीं views तो मिल रहे हैं but the likes and all are still not getting. So that's the reason we have decided like we will stick to one video a week. So now without wasting any time, let's get started. So हम पहले निफ्टी को डिस्कस करेंगे. तो निफ्टी ये है मंथली टाइम फ्रेम. तो यहाँ पर हमने एक पोल एंड फ्लैग इसका ब्रेकआउट देखा था और मार्केट का फुल टारगेट्स आना बहुत दूर है और ये आ सकती है बट ये 2025 के एंड तक आ सकती है. आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग राइट अवे. ठीक है, तो यहाँ पर एक लेट्स अंडरस्टैंड वन थिंग. व्हाट हैज हैपेंड, मार्केट हैज गॉन अप वेरी स्विफ्टली आफ्टर द 2020 लोस. 2020 लोस के अगर आप अपमूव देखोगे तो रफली 250% मार्केट ने रिटर्न्स दिए हैं ऑलरेडी. एंड इवन इफ अगर आप ये कंसिडर करोगे कि मार्केट हैड रेस्टेड क्वाइट सम टाइम इन दिस कंसोलिडेशन, इवन देन जो कि रैली हमारी अक्टूबर लो से स्टार्ट हुई थी अक्टूबर 2023, वहां से भी अगर आप देखते हो तो लगभग 40% की अपमूव आई है निफ्टी में. जाहिर सी बात है, जब ऐसे थोड़ी सी पैराबोलिक काइंड ऑफ अ मूव होती है, कोई भी इंडाइस हो, कोई भी स्टॉक हो, तो एक शार्प रिट्रेसमेंट्स भी होती है ऐसे टाइम पर. सो इन दिस केस नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि अब हम यहाँ से आगे क्या देख रहे हैं. सो टू डू दैट लेट मी जस्ट टेक यू थ्रू अ हिस्टोरिकल एनालिसिस ऑफ निफ्टी. तो यहाँ पर इन केस ऑफ निफ्टी व्हाट वी विल डू, विल जस्ट डू अ स्मॉल एनालिसिस. हम क्या करेंगे, अभी की जो करंट एनवायरमेंट है उसको जस्ट जाकर चेक करेंगे कि पीछे ऐसे कब हुआ था. सो इन दिस केस व्हाट आई कैन क्लियरली सी, इन केस ऑफ निफ्टी हम अक्टूबर से ओनली मंथली में रेड कैंडल्स बना रहे. सो नाउ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी में एक ही हफ्ता बाकी है. ठीक है, सो अभी तक अगर आप देखोगे तो ये रफली 4 रेड कैंडल्स इन अ रो है और 4 रेड मंथ्स इन अ रो. So what we will do, I'll just go and mark all those जो भी 4 red months in a row हुआ है, हम उसको जाके चेक करेंगे. So here we are in this case, अगर आप देखते हो दिसंबर 2022 से मार्च 2023 तक हम एक फॉल में थे और यहाँ पर अगर आप देखोगे फ्रॉम द टॉप मार्केट करेक्टेड रफली अराउंड 11% एंड इन द करंट सिनेरियो इफ यू चेक मार्केट हैज ऑलरेडी करेक्टेड बाय 12.5%. so ये रफली उसी के आसपास है. इनफैक्ट अभी के जो करंट है उसकी करेक्शन थोड़ी सी ज्यादा हुई एज कम्पेयर टू पास्ट. तो दिस इज वन इंस्टेंस जहां पर 4 रेड कैंडल्स के बाद इफ यू सी देयर इज अ शार्प रिवर्सल. दीज आर जस्ट द 3 कैंडल्स एंड दैट्स द रीजन आई एम इग्नोरिंग. वी आर ओनली फोकसिंग ऑन 4 कैंडल्स. नाउ कोविड बीन अ स्पेशल सिचुएशन, यहाँ पर 3 कैंडल्स में ही काम हो चुका है. द रीजन अगेन बिकॉज लुक एट द फॉल, इट्स रफली 40%. तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे 3 कैंडल्स, यहाँ पर भी अगर आप देखोगे 3 कैंडल्स, अगेन 3 कैंडल्स और उसके बाद ये रिवर्सल्स आए हैं. बट वी आर फोकसिंग ऑन द 4 कैंडल्स. नाउ इन दिस केस अगेन इन 2016 इफ यू सी 4 कैंडल्स इन अ रो 12%, जो कि लगभग अपनी जो करंट है. यहाँ पर भी 4 कैंडल्स इन अ रो, यहाँ पर 18%. दिस वाज इन 2015. नाउ उसके पहले अगर आप जाओगे तो आपको कुछ खास मिलेगा नहीं 4 रेड कैंडल्स इन अ रो अंटिल अनलेस आप अगर यहाँ पर कहीं आओगे जहाँ पर 98 और ये बहुत एक्सट्रीम काइंड ऑफ अ सिचुएशन है 95, जहाँ पर मतलब अगर आप देखोगे तो रफली 8 to 9 रेड कैंडल्स इन अ रो है मंथली में. बट लेट्स नॉट गो देयर बिकॉज 95 की जो इंडिया थी दैट वाज मच डिफरेंट देन व्हाट इंडिया इज राइट नाउ. वी आर मतलब हमारे जो ग्लोबल डायस्पोरा में उस टाइम पे कुछ से नहीं था एंड इट वाज आई गेस प्री लिबरलाइजेशन एरा एज वेल. तो उस चीज की वजह से दिस पर्टिकुलर एरा इज डेफिनेटली नॉट कंपेरेबल. सो लेट्स नॉट गो देयर. सो रीसेंट एग्जांपल्स में अगर हम देखते हैं सो प्रोबेबिलिटी, लेट्स टॉक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रोबेबिलिटी बेसिकली सेज आफ्टर roughly like in case of a COVID which is an extreme, here also we have seen only 3 red candles in a row. However, that 3 red candles were so extreme that
वो 3 महीने में ही 40% फॉल हुआ था। बट अदरवाइज इफ यू सी इन ऑन अ जनरल, बिकॉज अभी एज सच कोविड वजह से तो कोई सिचुएशन नहीं है, तो इन नॉर्मल मार्केट रनिंग करेक्शन के हिसाब से अगर आप देखोगे बुल मार्केट में, तो 4 रेड कैंडल्स इन अ रो ऑन अ मंथली, उसके बाद एक अपमूव दिखती है। अब वो अपमूव पुल बैक है या इट इज गोइंग टू डू अ फ्रेश अपमूव, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस आगे, ठीक है। बट रफली दिस इज व्हाट द डेटा टेल्स अस, एंड प्रोबेबिलिटी ये इंडिकेट करती है एक पुल बैक या रिवर्सल आने की चांसेस है, ठीक है। नाउ वेदर इट्स अ पुल बैक और रिवर्सल, दैट इज उसके ऊपर हम डिस्कशन आगे करेंगे इन द शॉर्टर टाइम फ्रेम। नाउ कमिंग टू द वीकली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम पे अब अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर क्लियर कट एक हाई है, उसके बाद लो है, लोअर हाई 1 एंड लोअर लो 1, ठीक है। तो अगर आपको दिखेगा ये लोअर हाई लोअर लो क्लियर पैटर्न है विच सजेस्ट अ डाउन ट्रेंड। तो इन दिस केस कब हम कहेंगे कि ये पुल बैक नहीं है और रिवर्सल है, उसके लिए तभी होगा जब वो ट्रेंड चेंज करेगा। इन दिस केस द ट्रेंड चेंज होगा यहाँ पर वीकली में, जब ये 24,800 को ब्रेक करेगा और सस्टेन करेगा। इन केस ऑफ मतलब वीकली में मुझे ये ऐसा जब दिखेगा तभी हम क्लियर कट बोल सकते हैं कि नहीं ये पुल बैक नहीं है और ये रिवर्सल है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स नाउ यू विल डेफिनेटली टेल मी कि अरे फ्रॉम 23,000 ऑल द वे इफ इट हैज टू ट्रैवल लाइक अबाउट 24,800, दैट इटसेल्फ वुड बी लाइक अराउंड 1800 points, right? But this is what it is. We can't help because the fall was very very sharp in this case, and ये बहुत ही ग्राइंडिंग वाला फॉल है। गुड थिंग टू नोट कि ये 23,000 को इसने ये वीक में भी होल्ड करके रखा है, इसने टूटने नहीं दिया है। दैट इज जस्ट द गुड पार्ट आई वुड से। नाउ एवरीवन नोस लाइक एंड एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट कि पीपल आर नाउ एक्सपेक्टिंग कि मतलब बजट में कुछ तो मैजिक होगा। आई रियली डोंट नो, एंड मतलब ये सब स्पेकुलेशन है, सो लेट्स नॉट गेट इनटू कि क्या करने वाला है। बट येस दिस इज फॉर श्योर एंड एवरीवन कैन सी दैट कि जो एक हेडरूम होती है ना कि कुछ गलती करने के लिए या कुछ और खराब करने के लिए, गवर्नमेंट के पास वो पावर नहीं है। मतलब इट कांट मेक एनीथिंग वर्सर देन व्हाट इट इज ऑलरेडी, एंड द वेरी स्मॉल रूम दैट इज लेफ्ट, अगर थोड़ा भी खराब होगा, डेफिनेटली मार्केट इज डेफिनेटली वेरी रूथलेस दिस टाइम एंड इट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी एवरीथिंग। फिर उसके बाद मतलब कुछ मतलब हम उसके बाद वैसे कोई सपोर्ट्स रेजिस्टेंस देख नहीं पाएंगे। फिर शायद यू नो दिस काइंड ऑफ अ बजट, ये सॉरी बजट बोल रही हूँ, ये इलेक्शन के लोस तक भी आ सकता है अगर बहुत ही ज्यादा खराब हुआ तो, क्योंकि फिर उसके पहले मतलब अगर बहुत ही ज्यादा सेंटिमेंट, क्योंकि ऑलरेडी बहुत पेनफुल और वीक है, और उसमें भी अगर बहुत ही खराब बजट आएगा तो ऑब्वियसली यू नो इट माइट सो हैपन दैट यू नो बिकॉज FIIs हैव बीन कंटिन्यूअसली सेलिंग नो मैटर व्हाट। तो इन दैट काइंड ऑफ अ सिचुएशन गवर्नमेंट की तरफ से अगर कुछ बेटर आता है तो ओके है, बट अगर खराब आने की गुंजाइश बहुत ही कम होनी चाहिए आइडियली। बट we can't tell anything with certainty about our finance minister. तो moving on, हम डेली में चलते हैं। तो डेली पे यहाँ पर हम क्या हमें फर्स्ट ऑफ ऑल डेली में तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वेरी स्मॉल लेवल पे यहाँ पर एक कंसोलिडेशन चल रही है। इफ यू सी इट्स बेसिकली रेक्टेंगल, यहाँ पर हमें 22,980 के आसपास या 975 का एक लो है, और यहाँ पर 23,450 मान के चलते हैं हम। ये पर्टिकुलर जोन में ही मार्केट कितने दिनों से फंसा हुआ है, लाइक 13th जनवरी से ये पर्टिकुलर पूरा जोन में ही है। ईदर द मार्केट हैज टू ब्रेक दिस और ब्रेक अबाउट 23,420। उसके बाद कोई मीनिंगफुल अगर सपोर्ट है तो वो बहुत ही अच्छा सपोर्ट है अराउंड 22,700 से 850 तक, जहां पर मार्केट ने एक अच्छा कंसोलिडेशन दिया था। आई कैन शो यू इट ऑन द वीकली टाइम फ्रेम एज वेल। तो इफ यू सी दिस वाज अ काइंड ऑफ अ कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट यहाँ पर। तो ये पर्टिकुलर जोन पे एक स्मॉल सपोर्ट है, और अगर वो भी ब्रेक करता है तो दिस इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट समवेयर अराउंड 22,550 600 के आसपास। ऑब्वियसली आई मीन दीज आर द इनिशियल सपोर्ट्स। आई एम नॉट सेइंग कि अगर बजट इतना खराब होगा तो डायरेक्टली हम वहां जाएंगे, बट यू नो नाउ द सेंटिमेंट हैज बीन लाइक पीपल आर वेटिंग फॉर सम सॉर्ट ऑफ अ पुल बैक, सो देन जब भी वो आएगा तो पीपल जस्ट वांट टू गेट रिड ऑफ देयर होल्डिंग्स। दैट्स व्हाट द सेंटिमेंट इज राइट नाउ। तो अब यहाँ पर हमें एक रेक्टेंगल दिख रहा है और हम उसी की तरफ प्ले करेंगे। सो व्हाट एसेंशियली वी आर गोइंग टू डू, जैसे ही ये 23,420 या 450 का ब्रेक होगा ऊपर की तरफ, दैट्स व्हेन वन कैन गो लॉन्ग। और 23,000 अगर ब्रेक होता है, आई जस्ट शो यू ऑन द 15-minute टाइम फ्रेम। सी यहाँ पर हमने प्लान किया है कि जैसे ही ये 23,450 ब्रेक करता है तभी वी विल गो लॉन्ग, ठीक है। ये क्योंकि ये जोन बहुत बार टेस्टेड, अगर यहाँ पर भी मैं दिखाऊं ये दिस पर्टिकुलर, जस्ट चेक दिस ट्रेंड लाइन एंड मार्क दिस ट्रेंड लाइन ऑन योर चार्ट्स एज वेल, बिकॉज दिस यहाँ पर अगर आप देखोगे ट्रेंड लाइन को बहुत बार टेस्टेड है। सो ऑफ कोर्स द मोर द टाइम्स इट गेट टेस्टेड द वीकर इट बिकम्स। यहाँ पर जब भी ब्रेक होगा, दैट इज अगर आप ट्रेंड लाइन को प्ले करना चाहते हैं तो छोटे स्टॉप लॉसेस के साथ ट्राई दिस, एल्स द बेस्ट वे सिर्फ ये लेवल को, बिकॉज रिमेंबर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्गर देन अ ट्रेंड लाइन।
सो अगर आपको शॉर्ट जाना है तो वेट फॉर दिस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करने दो। नाउ कमिंग टू द लोअर पार्ट, जैसे देखो उस दिन भी क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पर 23,100 के आसपास ब्रीफली ब्रेक किया था, यहाँ पर कोई फॉलो थ्रू नहीं दिया, इनफैक्ट अगले दिन गैप अप ओपन हुई थी। ऑन दिस डे इट मेड अ शार्प मूव और उसके बाद काफी टाइम नीचे भी हुआ और ऐसे करके इफ यू सी यहाँ पर फिर उसने कोई फॉलो थ्रू नहीं दिया। सो दैट्स द रीजन आई एम सेइंग ये थोड़ा सा ट्रिकी हो रहा है, क्योंकि नीचे के लेवल पे बेचने के लिए ना आपको कोई बाउंस नहीं और आप ऐसे ही बेचते जा रहे हो तो नीचे की तरफ क्या होता है, रिस्क रिवॉर्ड बहुत खराब हो जाता है इफ यू आर अ फ्रेश सेलर राइट नाउ। सो इफ यू आर सेलिंग समवेयर अराउंड, जैसे ये 22,900 वगैरह आप अगर यहाँ पर सेल कर रहे हो तो हैव अ वेरी टाइट स्टॉप लॉस एंड बुक इट आउट इन दिस टारगेट इटसेल्फ। यहाँ पर ही आप 800 850 के आसपास ही बुक कर लेना अगर आप ये लेवल ब्रेक हो रहा है तो, बिकॉज ये यहाँ पर वापस ट्रैपिंग करने के चांसेस है एंड दिस लुक्स अ वेरी गुड सपोर्ट। हमने वीकली में देख लिया वाई, ठीक है। तो हियर जस्ट बी केयरफुल ऑन द शॉर्ट साइड। यहाँ पर अगर ये टेस्टेड है और ये अगर ब्रेक होता है तो लॉन्ग साइड में जाने के लिए थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड बेटर है। वाई? बिकॉज अ पुल बैक एंड मंथली में जो हमने देखा 4 रेड कैंडल्स इन अ रो। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी नेक्स्ट वीक इज गोइंग टू बी वेरी वेरी वॉलेटाइल बिकॉज बजट आने वाली है, तो यू नो देयर विल बी लॉट ऑफ रूमर्स और ऐसे ही रैंडम न्यूज फ्लोस आते रहेंगे जिसकी वजह से देयर विल बी शार्प वॉलेटिलिटी। तो जस्ट इंश्योर कि आप या तो टोटली ट्रेडिंग स्किप कर दो नेक्स्ट वीक के लिए अगर आप नए हो तो, या तो फिर बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी से मतलब, या जस्ट टू टेस्ट इट आउट, दैट्स इट। मतलब डोंट पुट योर एंटायर कैपिटल ऑन द लाइन। सो दिस इज आवर सिंपल प्लान फॉर निफ्टी। जब तक ये रेंज में बना रहेगा जैसे कि 23,450 और ये 22,950, तब तक सिर्फ स्ट्रैंगल्स वर्क करेंगे और वो भी स्ट्रैंगल्स बहुत इजी नहीं होंगे टू मैनेज। तो अदरवाइज सिंपली प्ले मीन रिवर्जन, जैसे सपोर्ट पे आया तो लॉन्ग कर लेना और रेजिस्टेंस के आसपास आया तो शॉर्ट कर लेना, दैट्स व्हाट यू कैन प्ले। बट अदरवाइज देर इज नथिंग एज सच, क्योंकि फॉलो थ्रू आ नहीं रही है। मार्केट इज स्टक इन अ बिगर रेंज ऑफ दिस मच, रफली 450 475 पॉइंट्स का। यहाँ पर बहुत सारे रेजिस्टेंसेस और सपोर्ट्स मैंने दिए हैं, डेफिनेटली आई विल पोस्ट दिस, बट द मोमेंट दिस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन इज गोइंग टू बी टेकन आउट, आई एम एक्सपेक्टिंग मार्केट टू बाउंस बैक टू एटलीस्ट समवेयर टिल 23,800 या द मैक्सिमम ये 24,200 तक जा सकती है। तब देखेंगे हम जब जाएंगे, पर अभी के लिए वन एट अ टाइम, लेट इट फर्स्ट ब्रेक दिस वन, इफ आगे का हम लोग प्लान करेंगे। निफ्टी की एनालिसिस सिंपल और सेम रहेगी सेंसेक्स के लिए भी, so I'm not going to cover Sensex अलग से। Definitely I'll be posting on my X, if you want to go and check you can check there. Now let's quickly go to Nifty Bank। तो बैंक निफ्टी में अगर मैं आपको बताऊं तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पर्टिकुलर वीक में बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होगी बिकॉज इट्स अ मंथली एक्सपायरी। इनफैक्ट ऑल द इंडाइसेस विल हैव इट्स मंथली एक्सपायरी। तो एज पर द न्यू रूल्स विच कीप्स ऑन चेंजिंग, इट्स सच अ हेडेक कि याद रखो कि कौन सा एक्चुअली कब एक्सपायरी है। तो ट्यूसडे को बैंक एक्स और सेंसेक्स की एक्सपायरी होगी और थर्सडे को सारे आई गेस फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, निफ्टी और बैंक निफ्टी सबके सब थर्सडे को होने वाला है। that's what I know, but अगर इसमें भी कुछ चेंजेस है तो प्लीज गो एंड चेक ऑन द एक्सचेंज की वेबसाइट पे जाके चेक कर लीजिएगा। एंड अगर इससे भी कोई चेंज होता है तो आई विल ऑल्सो पोस्ट इट। तो बट यू नो देर आर सो मेनी चेंजेस, सो दैट्स द रीजन इट्स वेरी डिफिकल्ट कि क्या है, क्या चल रहा है एग्जैक्टली। सो हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि यहाँ पर ये काफी टाइम से एक रेंज में है 6 महीने से, और यहाँ पर इसने ब्रेकडाउन दिया है। नाउ डू वी कंसिडर इट एज अ ब्रेकडाउन एज वेल एज नो? यस, क्योंकि अभी देख के ऐसा लग रहा है। वाई नो? बिकॉज वी आर सिटिंग ऑन 25th ऑफ जनवरी, मतलब एक और हफ्ता है। एंड बैंक निफ्टी के लिए कोई बड़ी बात नहीं अगर इसने 1000-2000 पॉइंट ऐसे अप मूव दे दिया तो। और उसके बाद यहाँ पर जैसे ये हमको वीक दिख रही है ऊपर की तरफ, ऐसे आई वोंट बी सरप्राइज जैसे यहाँ पर देखिए नीचे का वीक दिख रहा है और ये लास्ट में ऊपर जाके अगर इसने वीक छोड़ दिया तो भी हो सकता है फिर से पता चला कि ये अभी भी बड़े रेंज में फंसा हुआ है। डेफिनेटली जब भी मार्केट एक रेंज में फंसा होता है, जैसे हमने देखा 15 मिनट में इन केस ऑफ निफ्टी, सो 22,975 से लेके 23,450 ये रेंज में जब भी फंसा है तो कितना मुश्किल है ट्रेड करना। मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा लग रहा है यहाँ पर बाइंग है वहां पर सेलिंग है, पता नहीं। अगर वही मान लीजिएगा जब मंथली में अगर कोई इंडेक्स अटका है तो इट इज यू नो मतलब इतने बड़े रेंज पे 3,500 पॉइंट के रेंज में तो कितना डिफिकल्ट है। एग्जैक्टली बैंक निफ्टी इज डूइंग दैट। नाउ ये प्रॉपर ब्रेकडाउन है मंथली टाइम फ्रेम पे, हम तभी कंफर्म करेंगे जब ये 31 जनवरी को ऐसी क्लोजिंग आती है बिलो दिस पर्टिकुलर जोन ऑफ 49,550 के नीचे अगर क्लोजिंग आती। तब तक अगर ये 49,550 के अंदर जाती है बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, तब वी विल प्लान समथिंग एल्स। तो बैंक निफ्टी में हमने देखा है कि वो मंथली में क्या है, दैट वी विल डिसाइड ओनली ऑन 31st ऑफ जनवरी। कमिंग टू द वीकली टाइम फ्रेम पे, इफ यू सी द ब्लू जोन्स आर बेसिकली द सपोर्ट जोन्स एंड द रेड जोन्स आर द रेजिस्टेंस जोन्स। तो इसमें क्लियर कट एक एचएनएस पैटर्न किया हुआ है और उसका ब्रेकडाउन के बाद यहाँ पर
दिस इज वेटिंग बेसिकली। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट है, बिकॉज यहाँ पर हम लोग ने बहुत बड़ा रेजिस्टेंस लिया था, उसके बाद ब्रेकआउट किया और इसके बाद फर्स्ट टाइम वी आर कमिंग हियर। तो आई एम एक्सपेक्टिंग मार्केट टू होल्ड दिस लेवल एंड गिव अ पुल बैक, बट लेट्स सी क्या होता है। और यहाँ पर हमने ये बहुत बड़ा रेंज का ब्रेकडाउन देखा है, इसका डेफिनेटली बड़े टारगेट्स है, एटलीस्ट वन पुल बैक आ सकती है, क्योंकि दिस इज ओवर 5000 पॉइंट्स। सो आई डोंट नो इतना पॉइंट्स मैंने इसके लिए मार्क भी नहीं किया है, बिकॉज इट इज डेफिनेटली स्केरी। तो लेट्स सी ये अगर ऐसा पुल बैक करके जाता है या जो भी है, तो जो भी है, बट वी कैन एक्सपेक्ट सम सॉर्ट ऑफ अ पुल बैक, लेट्स सी। सो नाउ इन दिस केस यहाँ पर एक और पेक्यूलरिटी है, यहाँ पर ये वीक को आप जस्ट ऑब्जर्व करो। 16th of December, a big bearish Marubozu, दो pause candle, फिर से bearish Marubozu. Now does that mean we are going to anticipate the same thing? Not necessarily, because ऐसा हो सकता है कि ऐसा भी हो सकता है कि या तो मतलब डेफिनेटली इफ इट हैपेंस द सेम वे, देन ऑब्वियसली द नेक्स्ट लेवल दैट वी विल बी लुकिंग इट वुड बी समवेयर अराउंड 46,000 के आसपास, और द लोस ऑफ दिस इलेक्शन डे लो 4 जून वाली। बट इफ नॉट, एंड बिकॉज आई सेड कि यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट हुआ करता था और उसके बाद मार्केट यहाँ पर फॉर द फर्स्ट टाइम आया है 48,000 के आसपास, तो देन वी कैन एक्सपेक्ट सम सॉर्ट ऑफ एन अप मूव और अ पुल बैक। यहाँ पर में भी हमें अप मूव कंफर्मेशन तभी मिलेगी जब एटलीस्ट इसको ये 52,000 वगैरह ब्रेक करना पड़ेगा, एटलीस्ट बेयर मिनिमम। वैसे तो वीकली में इसके पहले कुछ बनता नहीं है, डेली में हम जाके देखेंगे। तो अगेन जस्ट लाइक निफ्टी, इन इवन बैंक निफ्टी इज स्टक इन अ रेंज ऑन द 15 मिनट एज वेल एज ऑन द डेली टाइम फ्रेम। ऑन द 47,900 एंड ऑन द अपर 49,620 और 630। जब रेंज में होता है इट इज वेरी डिफिकल्ट। ऐसा लग रहा है यहाँ पर ब्रेक, ये फ्रेश ब्रेकडाउन है और नया सेलिंग आता है, गैप अप होके इतना शार्प अप मूव चला जाता है, उसके बाद रैंडम गैप डाउन, काउंटर गैप अप, मतलब यही चल रहा है बस। नाउ ऑन द डेली अगर आपको लग रहा है ना कुछ भी थोड़ा भी अपने को अगर सेंटिमेंट में थोड़ा सा भी इंप्रूवमेंट चाहिए, एटलीस्ट 49,800 के ऊपर चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोजिंग, और अगर राउंड लेवल के हिसाब से अगर हम सोचे तो 50,000 के ऊपर चाहिए, ठीक है। तो वो राउंड लेवल की इंपॉर्टेंस के हिसाब से तो 50,000 के ऊपर चाहिए, और अगर ऊपर भी आता है याद रखिएगा अपने को यहाँ पर 52,000 के आसपास एक अच्छी खासी गैप भी है। तो सी दिस इज द रेक्टेंगल आई वाज रेफरिंग टू, आपको आर्ली में भी क्लियर कट दिखेगा। नाउ लेट्स गो ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम। 15 मिनट में थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड इसके लिए लग रहा है बिकॉज दीज आर ऑल द टेल्स ऑन अ हायर टाइम फ्रेम। ओके, सो यहाँ पर हमारे लिए बहुत सिंपल है, 47,900 के आसपास एक सपोर्ट है, और हमारा इमीडिएट रेजिस्टेंस 49,500 या 49,650 पकड़ के चलते हैं हम। अगर जब तक ये मार्केट ये रेंज में है तब तक इट्स मतलब बेसिकली जस्ट इग्नोर इट। जैसे ही मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है दैट इज व्हेन वी विल प्लान टू गो लॉन्ग। जैसे ही मार्केट ये लेवल को ब्रेक करता है दैट्स व्हेन वी विल गो शॉर्ट फॉर दिस टारगेट, फर्स्ट टारगेट ऑफ 47,400 47,500 के जोन्स के लिए, ठीक है। उसके पहले अगर आपको छोटे मतलब इससे कैप मतलब छोटे ट्रेड्स लेना है तब आप क्या प्लान कर सकते हो, आई वुड डेफिनेटली एक्सप्लेन दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल आईसीआईसीआई बैंक की रिजल्ट्स आ चुकी है, अकॉर्डिंग टू मी नाउ द रिजल्ट्स आर गुड, बट दिस मतलब ये जो अर्निंग सीजन है बहुत डिफरेंट रहा है। जैसे इन्फी की रिजल्ट्स भी अच्छी थी बट इट्स स्टिल ओपन विद द गैप डाउन ऑफ -5%। सो वी रियली डोंट नो। HDFC बैंक वॉज डिसेंट नंबर्स, और आई वुड जस्ट से कि इट वॉज ऑलरेडी बेक्ड इन, जो भी है। जिस दिन जब रिजल्ट्स आई मार्केट आवर्स में तब तो एक अप मूव देखी थी हमने, बट उसके अगले दिन देर वॉज नो फॉलो थ्रू और एनी मोमेंटम लेफ्ट। एनीवेज, तो इसमें अगर हम देखते हैं ये एक पर्टिकुलर लेवल को इसने बहुत बार टेस्ट किया हुआ है, ठीक है। तो अगर मार्केट हमें एक गैप अप के साथ ओपन होती है, मतलब यहाँ पर कोई ओपन होती है और उसके बाद ये पर्टिकुलर जोन को ब्रेक करती है, ये जोन इज 48,920 मान के चलते, तो 48,920 को जैसे ही ब्रेक करती है, इट्स एक्चुअली 48,900, तो 48,900 जस्ट कीप वन बफर की 20 पॉइंट्स और एक्स्ट्रा के लिए वेट करते हैं, बिकॉज समटाइम्स ऐसे अप मूव आती है और सडनली वो रिवर्सल में जाती है। तो जैसे ही 4920 के ऊपर मार्केट सस्टेन करती है दैट्स व्हेन यू कैन गो विद अ छोटा स्टॉप लॉस के साथ आप प्लान कीजिएगा। कहाँ तक 49,650 तक आप प्लान कर सकते हो, 500 से 650 तक, ठीक है। तो ये एक क्लीन ट्रेड दिख रहा है मुझे अभी के लिए। आई एम एक्सपेक्टिंग गैप अप ओपनिंग इन बैंक निफ्टी बिकॉज ऑफ द रिजल्ट्स फ्रॉम आईसीआईसीआई बैंक, दैट्स इट। हाँ, मतलब ये ऐसा भी हो सकता है कि ये गैप अप ही नहीं खुले, तो उसके अगर ऐसा होता है तो फिर देन ऑब्वियसली वी आर डेफिनेटली गोइंग फॉर द शॉर्ट साइड के ट्रेड्स में। अगर ये यहाँ पर सस्टेन हो रहा है तभी भी हम शॉर्ट नहीं करेंगे, बिकॉज उसको आने दो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से अगर घूम जाएगा तो फिर से प्रॉब्लम हो सकती है। तो या उसको प्रॉपरली ये 974 ये जोन को ब्रेक करने दो और फिर हम इसको शॉर्ट करेंगे अगेन विद द टाइट स्टॉप लॉस, बिकॉज वॉलेटिलिटी विल बी रियली रियली हाई।
मैं आपको पहले बता दूं, ये इंडिया विक्स हम ऑलरेडी 17 के आसपास हम ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं, एंड नेक्स्ट वीक इज गोइंग टू बी द बजट वीक के पहले वाला वीक, बिल्कुल, बिकॉज नेक्स्ट वीक सैटरडे को ही बजट है। तो जो भी आप कर रहे हो, टाइट एसएल्स लगाइए, सिस्टम पे एसएल लगाइएगा, और बहुत ही नेग्लिजिबल क्वांटिटी से आप ट्रेड कीजिएगा। रादर आई वुड से जस्ट स्किप इट एंड मतलब टेक अ हॉलीडे, टेक अ छुट्टी फॉर दिस एंटायर वीक एंड डू नथिंग. This is what our trade plan in case of Nifty and Bank Nifty. Now, just to conclude or summarize, I will say what are the positives and what are the negatives. Negatives is that कि हमने देखा है कि वीकली में अगर आप देखते हो, बैंक निफ्टी एक चैनल का ब्रेकडाउन क्लियर कर दिया है। मंथली में 31 तक हमको वेट करना ज़रूरी है। तो उसमें एक सिल्वर लाइनिंग ये है कि अगर मंथली में अगर ये समहाउ इट मैनेजेस टू गो अबाउट दिस लेवल 49,800, तो हमको वहाँ पर वीक मिलेगी वापस, विच विल सिग्निफाई कि नहीं, ठीक है, थिंग्स आर नॉट दैट बैड, दैट आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली फ्रॉम द मंथली टाइम फ्रेम। थिंग्स को इम्प्रोवाइज इसमें होने के लिए बहुत दूर है, 52,000 के ऊपर आनी चाहिए बैंक निफ्टी एटलीस्ट। गुड पार्ट इज ICICI रिजल्ट्स। नाउ आई डोंट नो हाउ मार्केट इज गोइंग टू टेक दैट, सो लेट्स सी दैट वो कैसे होने वाला है। कमिंग टू निफ्टी, ऑब्वियसली द बैड पार्ट इज ये 23,000 के आसपास ही रुकी हुई है पिछले 2 हफ्तों से। सो इवन इफ इट गिव्स अ ब्रेकडाउन, देन ऑब्वियसली हम लोग नए लोस को विटनेस करेंगे। गुड न्यूज इज दैट 22,750 से 22,850 का जो जोन है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, और उसके बाद इमीजिएटली 22,500 की बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन लग रही है मेरे को। उससे ज़्यादा अभी के लिए दिख नहीं रही है कंटिन्यूसली फॉल, अनलेस देयर शुड बी सम सॉर्ट ऑफ अ पुल बैक। और लोअर लेवल्स में देर इज एक्साइटमेंट नहीं है फ्रॉम द सेलर्स to sell more, because obviously the risk reward is horrible. Third part, definitely one bad thing is FIs have been selling. सिल्वर लाइनिंग ये भी हो सकती है कि ऐसा भी हो सकता है कि उनके लिए भी तो प्रेशराइज्ड होगा, इन द सेंस दे ऑल्सो कांट बी हैविंग सच लो पोजिशंस, जो लॉन्ग शॉट की पोजिशंस होती है उनकी वो भी लोज है इच। तो ऑल्दो वी नेवर डिस्कस दैट डेटा, बट आई एम जस्ट सेइंग ऑन द गुड पार्ट वी हैव दैट, जो हमने एनालिसिस किया था कि 4 रेड मंथ्स इन अ रो के बाद यूजुअली एक ग्रीन कैंडल आती है, तो लेट्स सी दैट। एंड लास्ट इज आई डोंट नो मैडम FM मैम अगर हमारे लिए कुछ करे, although I have no much hopes left, let's see what happens. So let's go with a clean slate कि जो भी है हम let's take one day at a time. कुछ मेजर बड़े पोजीशंस कुछ भी मत लीजिएगा, एंड जो भी पोजीशंस लोगे प्लान योर ट्रेड बिफोर हैंड, इन द सेंस कि कितना आप लूज करोगे और उतना ही क्वांटिटी लीजिएगा, सो देन नथिंग कम्स एज अ शॉकर टू यू। दैट्स अबाउट इट। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज डू हिट द लाइक बटन, और इफ यू वांट अस टू इंक्लूड समथिंग मोर डू लेट अस नो, वी विल डेफिनेटली ट्राई टू इंक्लूड। मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में अगर आप यहाँ पर इस पे अगर 500 लाइक्स मिलेंगे तो डेफिनेटली आई विल कवर द बजट एनालिसिस एज वेल, and whatever you want on the comment section, please let us know. You want us to cover bullions or BTC or any other, please let us know. Thank you very much for your time. Bye bye and have a very safe week ahead.